नमस्कार दोस्तों, आज के समय ओडिशा में आलू की कमी की वजह से एक मेजर पोटैटो क्राइसिस खड़ा हो गया है। इसीलिए ओडिशा के सीएम मोहनदास मांझी ने ममता बनर्जी से बात की है एंड इनको अर्ज किया है टू इम्प्रूव पोटैटो सप्लाई, क्योंकि वेस्ट बंगाल एक मेजर पोटैटो सप्लायर है टू ओडिशा एंड अदर स्टेट। इसीलिए वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को रिक्वेस्ट जो है की जा रही है टू इम्प्रूव द पोटैटो सप्लाई। ड्यूरिंग a telephonic conversation, Maji said the supply of potatoes to Odisha had improved after their meeting in New Delhi, but now the situation deteriorated again. अब क्यों आज के समय ओडिशा एक पोटैटो क्राइसिस फेस कर रहा है? तो देखिए, पिछले 4 हफ्तों से ओडिशा के अंदर बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई है आलू की, जिस वजह से आलू के प्राइसेस 55 से लेकर 60 रुपए पर केजी हो गए हैं। आसमान जो है छूने लगे हैं। कुछ रिपोर्ट्स इसे 70 से 80 रुपए पर केजी भी बता रही हैं। अब ऐसे में एक गरीब आदमी, आपको पता, फल और सब्जियां यदि नहीं खरीद पाएगा तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहेगा। इससे हमारा नेशनल फूड एंड हेल्थ मिशन भी प्रभावित होगा। एक गरीब आदमी ये सोचे कम से कम सब्जियां तो सस्ते रेट में मिल जाए, क्योंकि ये एक इसेंशियल आइटम है। सो इसीलिए द क्राइसिस हैज बिकम एन इमोशनल इशू फॉर पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल, ओडिशा, हु हैव डायरेक्टेड देयर फ्रस्ट्रेशंस टुवर्ड द वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल मैंने बताया एक प्राइमरी सप्लायर है ऑफ पोटैटोज टू ओडिशा। और फ्राइडे को काफी सारा प्रोटेस्ट भी देखने को मिला। वेरियस सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने कई सारे व्हीकल्स को जो है ब्लॉक किया, जो वेस्ट बंगाल के अंदर इसेंशियल फूड आइटम लेके जा रहे थे। नाउ अब सवाल ये खड़ा होता है कि वेस्ट बंगाल ने आलू की सप्लाई को क्यों कट कर दिया, क्योंकि वेस्ट बंगाल तो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसर स्टेट है। तो देखिए, बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में अनसीजनल रेन्स की वजह से वेस्ट बंगाल ने एक्सपीरियंस किया है 20% ड्रॉप इन प्रोडक्शन, जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल ने अपने लोकल प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए पोटैटो के ऊपर एक बैन लगा दिया टू एक्सपोर्ट टू अदर स्टेट्स, और इसमें ओडिशा भी शामिल है, जिसकी वजह से एक सीवियर शॉर्टेज देखने को मिला ओडिशा में, क्योंकि ओडिशा का 90% पोटैटो वेस्ट बंगाल से ही आता है। सो इसीलिए ओडिशा इज फेसिंग ए पोटैटो क्राइसिस प्राइमरली ड्यू टू इट्स हैवी डिपेंडेंस ऑन वेस्ट बंगाल फॉर इट्स पोटैटो सप्लाई। आप यहाँ पे देख पाओगे इंडिया के टॉप 10 पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट यहाँ पे हैं 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार। हालांकि 2022 और 23 में भी सेम है। तो यूपी हमारा फर्स्ट पे है 31% के साथ, इसके बाद वेस्ट बंगाल 29%, फिर बिहार है 15% या 16%, और गुजरात में आप देखोगे तो 6 और 7% के आसपास पोटैटो का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे उड़ीसा में ना के बराबर जो है आलू की खेती की जाती है। सो इसीलिए उड़ीसा आज के समय ये क्राइसिस फेस कर रहा है, क्योंकि उड़ीसा अगर आप देखोगे उन ईस्टर्न स्टेट्स में शामिल है जो प्रोडक्शन बहुत कम करते हैं, लेकिन आलू बहुत बहुत ज्यादा खाया जाता है। और वैसे भी आलू तो एक ऐसी सब्जी है जो आप किसी भी दूसरी सब्जी के साथ मिला के खा सकते हो। इंडिया में आलू को काफी जो है पसंद किया जाता है। सो ऐसे ही उड़ीसा के अंदर जो प्रोडक्शन है वो सालाना 3 लाख मैट्रिक टन है, जबकि उनकी डिमांड है 13 लाख मैट्रिक टन। और ये जो 90% का गैप देखने को मिला है, ये ये उड़ीसा अपना जो है बाहर से सप्लाई करवाता है। तो 90% ऑफ इट्स पोटैटो डिमांड विद द हेल्प ऑफ अदर स्टेट्स, और इसमें भी मोस्टली आता है वेस्ट बंगाल से। अब चूंकि वेस्ट बंगाल ने अपनी लोकल डिमांड्स को मीट करने के लिए पोटैटो की सप्लाई पे बैन लगा दिया है, तो उड़ीसा में ये क्राइसिस उत्पन्न होना लाजमी था। और ये पहली बार नहीं है, ये ऐसा कई बार जो है देखने को मिला है कि जब वेस्ट बंगाल ने आलू की सप्लाई पे बैन लगा दिया हो और उड़ीसा इस तरीके के क्राइसिस को फेस कर रहा होता है। नव उड़ीसा गवर्नमेंट ने और नेफेड ने एक ज्वाइंट यहाँ पे स्टेप उठाया है कि उत्तर प्रदेश से अब आलू की जो है सोर्सिंग की जाएगी, यानी कि प्रोक्योरमेंट अब कहाँ से होगा, उत्तर प्रदेश से होने वाला है। इन ए रिस्पॉन्स टू पोटैटो शॉर्टेज exacerbated by the West Bengal's export restrictions, the Odisha government has decided to procure potatoes from Uttar Pradesh through the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India, that is NAFED। अब जैसे मैंने बताया ये पहली बार नहीं है, इस बार तो चलो ठीक है, नेफेड इसमें साथ में आ गया है। यू ओडिशा की जो गवर्नमेंट है वो भी कहीं ना कहीं हरकत में दिख रही है। उनका कहना कि इस बार आलू के जो प्राइसेस हैं वो 30 रुपये पर केजी तक हम लोग जो है लेके आ जाएंगे और एक स्टेबल यहाँ पे मार्केट को कर देंगे।
लेकिन अब देखोगे कि 2012 में भी ओडिशा ने बैन किया था, फिर 2014 में बैन किया, और फिर 2014 में तो इतना बैन कर दिया था। इसको लेकर ओडिशा गवर्नमेंट ने एक स्टेट लेवल पे मिशन भी लॉन्च करना पड़ा। ओडिशा टू लॉन्च पोटैटो मिशन फॉर सेल्फ सुफिशियंसी। ये 2015-16 की बात हो जाएंगी। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप जो है चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करके जाना एंड बेल आइकन को प्रेस करके भी जाना है। नाउ द स्टेट पोटैटो मिशन ऑफ ओडिशा, इसका मिशन ईयर था 2015-16। 2015-16 में इसको लॉन्च किया गया था और 3 साल का इसका पीरियड रखा गया था। टारगेट यहाँ पे रखा गया था एक्सपेंशन ऑफ पोटैटो कल्टीवेशन और इन 60,000 हेक्टेयर्स ओवर 3 ईयर्स, यानी कि 60,000 हेक्टेयर में हमको आलू की जो खेती करनी है। एंड टारगेटेड प्रोडक्शन रखा गया था 11.25 लाख टन बाय द 2017-18। तो 2017-18 तक ओडिशा के अंदर 11 लाख या 11.5 लाख के आसपास जो है इतना टन पोटैटो का प्रोडक्शन करना है। और इसके लिए एक फास्ट ट्रैक कमेटी भी बनाई गई थी, जिन्होंने 3 प्रकार के रिकमेंडेशन यहाँ पे दी। द स्टेट गवर्नमेंट 3 pronged स्ट्रेटजी वाज, पहला है इंसेंटिव्स टू द फार्मर्स। इनका कहना है यदि कोई किसान, कोई फार्मर दूसरी खेती के स्थान पे पोटैटो को कल्टीवेट करता है तो उसको इंसेंटिव दिया जाना चाहिए। जैसे कि हरियाणा गवर्नमेंट का एग्जांपल लीजिए। हरियाणा गवर्नमेंट का कहना है यदि कोई खेत पैडी के स्थान पे दूसरी खेती करता है, दूसरी फसल को जो है कल्टीवेट करता है, तो उसको 7,000 रुपये पर हेक्टेयर इंसेंटिव दिया जाएगा। और ऐसे ही यदि कोई किसान बाजरा को उगाता है, मिलेट की खेती करता है, तो उसको 2,000 रुपये इंसेंटिव के तौर पे दिए जाएंगे। सो ये वाला एक कदम उठाया गया। फोकस ऑन सीड सप्लाई, इसके लिए आपको पता हाई वेराइटी ये यील्ड जो सीड्स हैं वो चाहिए, तो उसके लिए भी ध्यान दिया गया। एंड टू प्रोवाइड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज टू कल्टीवेटर्स। अब देखिए, आपने बाजरा आलू तो आपने जो है उगा लिया, या फिर दूसरी फल सब्जियां भी आपने जो है भरपूर मात्रा में प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन किसानों से प्रोक्योरमेंट के बाद उसका कोल्ड स्टोरेज में रख रखाव बहुत जरूरी है। अब क्योंकि उड़ीसा के अंदर इतने ज्यादा कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो इसके लिए भी कोल्ड स्टोरेज के लिए भी प्रावधान किया गया था। लेकिन आपको बता दूं, ये पूरा जो प्लान था, पूरा जो मिशन था, ये फेल हो जाता है। पोटैटो मिशन फेल्स टू टेक ऑफ एज ओडिशा स्टिल हेवीली डिपेंडेंट ऑन वेस्ट बंगाल फॉर द रूट वेजिटेबल्स। ये जो मिशन चलाया गया था ये फेल इसीलिए हो जाता है क्योंकि ओडिशा के अंदर सबसे पहली बात तो कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी न के बराबर थी। दूसरा, जितना टारगेट रखा गया था उतना हम लोग जो है अचीव नहीं कर पाए। 60,000 हेक्टेयर में कल्टीवेट करने का, कल्टीवेशन का जो टारगेट रखा गया, जबकि आप देखोगे ये केवल 15,000 से 25,000 हेक्टेयर ही हो पाया था 2021-22 तक। तो ये काफी कम रहता है, यानी कि जो टारगेट हमने रखा है उससे बहुत बहुत ज्यादा कम है। ऐसे में प्रोडक्शन जो है बहुत कम होगा। और दूसरी बात आप देखिए, उड़ीसा के अंदर 2015-16 में 3.02 लाख मेट्रिक टन आलू का प्रोडक्शन होता था, जो 2021-22 तक 3.09 लाख मेट्रिक टन ही बढ़ पाया। तो इसमें कोई खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल पा रही है। उसका रीजन यही है कि जो 60,000 हेक्टेयर का टारगेट था वो केवल 25,000 हेक्टेयर तक ही पहुंचा, तो वो बहुत कम जो है रह जाता टारगेट से। दूसरा, जो प्रोडक्शन हुआ उसको हर क्या नाम है, कोल्ड स्टोरेज में सिक्योर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है। इन एडिक्वेट कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज इन द स्टेट एंड पूर मार्केट लिंकेज फॉर फार्मर्स, तो ये भी इसमें एक मेजर फैक्टर देखने को मिला। एंड द फंक्शनल इन ओडिशा वाइल 97 लाइफ डिफेंट, मीन्स जो 36 कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज हैं वो फंक्शनल में है और बाकी की जो है वहाँ पे डिफेक्ट हो चुकी हैं। तो ये कुछ मेजर फैक्टर थे ओडिशा के अंदर आलू को लेकर। अब देखिए, जो आलू का तो एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में कई बार देखने को मिला है जो प्याज है, ओनियन है, उसके भी प्राइसेस जो है हाई हो जाते हैं। पीछे हमने देखा कि टमाटर के जो प्राइसेस हैं वो कम से कम 210 रुपये, 220 रुपये तक भी जो है हाइक हुए थे। ऐसे ही प्याज के प्राइसेस हमने एक्सपीरियंस किए हैं 300 रुपीज पर केजी तक भी। ऐसे ही जो हरी मिर्च के प्राइसेस हैं वो एक बार हमने एक्सपीरियंस किए हैं 180 रुपये पर केजी भी।
ठीक है, तो आप देखिए ये ऐसे अगर प्राइसेस हाइक होते हैं, ऐसे में जो लोग स्टोरेज करके रखते हैं वो काफी बड़ा मुनाफा इससे कमा लेते हैं। और गरीब जो किसान है जो इनको कल्टीवेट करता है उसको इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि अल्टीमेटली किसान से तो कम रेट में ही खरीदा गया है, और फिर जो कंज्यूमर है पूरा पूरा बोझ कंज्यूमर के ऊपर ही डाल दिया जाता है। ठीक है, अब ये डेवलपमेंट थी, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड हाँ, चैनल पे यदि नए आए हो तो एक जो है लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।